नमस्कार। मैं नवाब शादाब अली बहादुर बांदा परिवार से हूँ। नवाब बांदा का पोता हूँ और श्रीमंत बाजीराव पेशवा एवं कुंवर मस्तानी साहिबा का 8वां वंशज हूँ। आज बड़े ही दुखी मन से आप सब देशवासियों के सामने, खास तौर पे महाराष्ट्र के सभी नागरिक और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों के सामने आज बड़े दुखी मन से आके ये मैं बोलना चाहता हूँ कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा का इस वक्त धरती पे यदि कोई परिवार है या रक्त रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से अगर कोई वंशज है तो वो बांदा परिवार है। वो हमारा ही परिवार है और मैं उन्हीं का 8वां वंशज हूँ। और धरती पे बाजीराव पेशवा जी का और कोई असली वंशज बचा नहीं है। बहुत पहले ही, पूर्व में ही रघुनाथ राव जी के समय काशीबाई का वंश अंत हो गया था और रघुनाथ राव जी ने अमृत राव भस्कुटे फैमिली, जो कि वाराणसी से अडॉप्ट करा था, जो आज पूना में रहते हैं। और उनको पूना में ये कहा जाता है कि साहब ये पेशवा परिवार है, क्योंकि जानकारी का अभाव है लोगों को। तो पेशवा, एडॉप्टेड वंश के पेशवा उनको कहा जा सकता है, जैसे कि स्वर्गीय उदय सिंह पेशवा, स्वर्गीय महेंद्र सिंह पेशवा बड़े अच्छे व्यक्ति थे। मैं एक कार्यक्रम में उनके साथ मंच पे रहा तो मुझे आने में थोड़ा सा समय हो गया था, तो महेंद्र सिंह पेशवा ने मंच छोड़ दिया था क्योंकि जगह नहीं थी और मुझे जगह दी थी। तो मेरे दिल में उनके लिए बड़ी जगह है। उदय सिंह पेशवा जो थे उनके लिए मेरी बड़ी जगह है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता सिंह क्यों लगाते हैं, क्योंकि सिंह तो राजपूतों में लगता है। और पेशवा परिवार के अगर वो गोद लिए हुए अडॉप्टेड भी थे तो उन्हें सिर्फ सीधा पेशवा लगाना चाहिए, जैसा कि हमारे पूर्वजों में लगता चला आया है। ये बात और है कि किसी परिस्थितियों और हालात की वजह से, कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों की राजनीति और हमारे परिवार की राजनीति की वजह से पूर्वजों की श्रीमंत बाजीराव पेशवा को अपने पुत्र कृष्ण राव को मुस्लिम घोषित करना पड़ा था, शमशेर बहादुर घोषित करना पड़ा था, जो पानीपत के युद्ध में 14 जनवरी सन 1761 को अहमद शाह अब्दाली लुटेरे, अफगानी लुटेरे से लड़ते हुए जख्मी होकर बहुत ही गंभीर हालत में आखिरी वक्त तक लड़े और शहीद हुए। मैं उस परिवार का 7वां वंशज हूँ, शमशेर बहादुर का। और उन्हीं के पोते नवाब अली बहादुर, जो रानी लक्ष्मीबाई के राखी भाई थे, बांदा के नवाब, जो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के बुलाने पे वो अपनी 10,000 फौज लेके, तोपें, बंदूकें और सेना लेके गए और रानी लक्ष्मीबाई के आखिरी वक्त तक, उनकी चिता तक उनने साथ दिया और अपनी रियासत और खजाने को दाव पे लगा दिया। तो हमारा बाजीराव पेशवा जी, श्रीमंत बाजीराव पेशवा, श्रीमंत बालाजी विश्वनाथ राव से लेके तो नवाब सैफ अली बहादुर तक, जो कि इंदौर में हमको अंग्रेजों ने नजरबंद करा और इंदौर से सीवर और सीवर से अब हम भोपाल में आ गए हैं। जैसे ही हमारा इंदौर में बांदा कंपाउंड, सीवर में बांदा कंपाउंड और भोपाल में बांदा हाउस में मौजूद है। हम लोगों का ये इतिहास रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि खास वजह आप सबके सामने आने की ये है कि एक कमेटियाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी फर्जी कमेटियाँ बन गई हैं। फर्जी कहूँ या कुछ भी कहूँ, चिट फंड कंपनी है, जिनको कहा जाता है कि इस तरीके से, जिसे देखो, एक संजय लीला भंसाली ने एक मूवी बनाई थी बाजीराव मस्तानी, उसके बाद लोगों में ऐसा क्रेज आया है बाजीराव पेशवा के वंशज और पेशवा बनने का कि पूरे हिंदुस्तान में साहब जहां देखो पेशवा बने हुए, कोई पगड़ियाँ पहना हुआ है, कोई उनकी नकल कर रहा है, कोई अपने आप को कुछ बता रहा है, कोई फर्जी वंशावली बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब मैं बात क्लियर करने के लिए आया हूँ कि पेशवा परिवार, बाजीराव पेशवा का सिर्फ नवाब बांदा परिवार है। इसके अलावा कोई पेशवा असली रक्त से नहीं है। जिसको शक शोभा हो मेरा डीएनए करा लें, और जो दावा कर रहे हैं कि हम पेशवा परिवार के, वो भी अपना डीएनए करवा लें। मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं। अब मेन बात यह है कि कुंदन कुमार साठे जी हैं, थोरले पेशवा बाजीराव पेशवा प्रतिष्ठान, एक उन्होंने कमेटी बनाई है जो देश भर में मूर्तियां लगा रही है। अब हैरत की बात यह कि नासिक में मुझे बुलाया था, जो उनके मामा का वाड़ा है वहां पर बाजीराव पेशवा जी का, जहां उनका जन्म हुआ था। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि ऑलरेडी वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बाजीराव पेशवा जी की प्रतिमा लगी हुई है और उसके ठीक अंदर पीछे की तरफ उस पर फोटो ना लेते हुए, छुपाते हुए, और एक और प्रतिमा लगा के और उसका इनॉग्रेशन करा। तो फिर मेरा दिमाग वहां पर चला कि यार ये सब क्यों हो रहा है कि जब एक ही वाड़े में, एक ही हवेली में एक मूर्ति ऑलरेडी लगी हुई है तो ये मूर्ति कहीं और लगा लेते। तो पता नहीं ऐसा कौन सा ये गोरख धंधा के लिए या क्या चल रहा है कि ये जो प्रतिष्ठान इनने बना रखा है, थोरले बाजीराव पेशवा प्रतिष्ठान, जिसके सचिव कुंदन कुमार साठे हैं, तो ये 2 साल से मुझसे बोल रहे थे कि साहब इंडिया में हम एक मूर्ति लगा रहे हैं लगभग 80 लाख रुपए की, तो ये पैसा फंड आ रहा है, कितने की बन रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बाजीराव पेशवा जी के नाम पे इस तरीके का जो कारोबार चल रहा है पूरे देश में,
हैरत की बात यह है कि देखिए, नवाब बांदा परिवार, मेरा परिवार ने आज तक ना कोई कमेटी है, ना कोई उसमें कोई समिति है, और ना आज तक देश की आज़ादी से लेकर अभी तक 1 रुपया सरकार से हमने कोई अनुदान लिया है, ना किसी के आगे हाथ फैलाया। हमारी रियासत गई, महल गए, हमारा खजाना जब्त हुआ, लेकिन हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ना आज तक हमने किसी से मांगा, ना कोई कमेटी बनाई, ना आज तक हम मांगते हैं। लेकिन बाजीराव पेशवा के परिवार को छोड़ के बाजीराव पेशवा के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में गोरख धंधा चल रहा है। इस तरीके से कुंदन कुमार साठे जी ने कहा कि साहब एनडीए के अंदर एक स्टेचू रखा जा रहा है, जिसका माननीय अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं क्योंकि वो पेशवा प्रेमी है और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका भी इनॉग्रेशन वो करने वाले हैं, और उनके द्वारा उसका मूर्ति का उद्घाटन होगा। और नवाब साहब, हम आपको बुलाएंगे सम्मान के साथ, और आपका सम्मान वहां होगा, और हम आपको आगे से आगे रख के उस मूर्ति का इनॉग्रेशन करवाएंगे। लेकिन आज अचानक से मुझे पता चला कि 2 दिन पहले ही ये सब चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, और 4 जुलाई को उसका इनॉग्रेशन अमित शाह जी द्वारा होना है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री, इस तरीके से कई मंत्री संतरी आ रहे हैं, और माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी आ रहे हैं। तो मैं अपनी आवाज़ अमित शाह जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, जो मंच पे बिठा रहे हैं वो देख लीजिएगा आपके बकरी के बच्चे हैं या शेर के बच्चे हैं, क्योंकि शेर का बच्चा ही शेर होता है। ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। देखिए, आप कोई सा भी धर्म को माने, बाजीराव पेशवा जी ने अपने पुत्र को मुस्लिम बना दिया, हम लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन वो एक धर्म मानना और धर्म और वंशज होना और उस वंश का होना, वो फिर देश के लिए लड़ना। बाजीराव पेशवा के वंशज अली बहादुर, शमशेर बहादुर मराठों की ओर से, मुगलों से, अफगानियों से और अंग्रेजों से लड़े और अपना सब कुछ देश के लिए निछावर कर दिया। तो ये हमारी वफादारी है। और जिनको वो एडॉप्टेड वंश के लोगों को मंच पे बिठा के ये दिखाना चाहते हैं कि साहब ये पेशवा परिवार के हैं, ये गंदी मानसिकता के, जो कुछ 300 साल पहले जो कुछ लोगों की मानसिकता थी, वो मानसिकता अभी तक नहीं बदल रही है, जिसमें कि कुंदन कुमार साठे, ये कुंदन कुमार साठे जो जिस तरीके से पेशवा बना के ला रहा है, मेरा कोई विरोध किसी पेशवा से नहीं है, न किसी से, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि तुम सीधा सीधा मेरा और मेरे पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। मेरा जब इतना बड़ा खानदान था, तो मेरे खानदान में से या मुझे या मेरे परिवार में से या बांदा परिवार में से किसी को बुला के वहां बिठाना था कि भाई ये बाजीराव पेशवा के असली वंशज ही हैं, या असली या नकली वाली बात भी नहीं करते, तो कम से कम बराबरी से दोनों को बिठाना चाहिए था। ये मुझसे ये कहते हैं, आज वो फोन लगा के साहब वो ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री से डिसाइड है, इतने इतने लोग बैठेंगे और उसमें पुष्कर पेशवा बैठेंगे। भाई ये पुष्कर पेशवा कौन है, पहले तो ये बताएं। पुष्कर पेशवा अगर बैठेंगे तो उनको भी नीचे बैठना है मेरे साथ, या फिर वो ऊपर बैठेंगे मंच पे तो मुझे भी ऊपर बैठना है। इस तरीके से जो अपमान किया गया है मेरा, तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया है। देखिए, मूर्ति का इनॉग्रेशन हो रहा, अच्छी बातें होना चाहिए, देश भर में लगना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। बाजीराव पेशवा जी के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं करें, लेकिन जिस तरीके से गबन भी हो रहा है, एम्बेजलमेंट हो रहा है, और क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, चंदेबाजियां हो रही हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है। आज तक हम कहीं भी गए, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैंने खुद भोपाल से जब मुझे यहाँ से मंगवाया गया, तो जो दिल्ली के लाल किले में जो स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम बना है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे परदादा का, बड़े फख्र की बात है कि अली बहादुर का फोटो लगाया, जो कि मैं खुद गया और प्रधानमंत्री जी ने उसका खुद इनॉग्रेशन करा। मैंने उस तस्वीर को बना के पहुंचाया, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बीजेपी का या किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं, बल्कि जो पूर्व की सरकारें थी मैं उनका खुल के विरोध करता हूं, क्योंकि उन्होंने तो राजा रजवाड़ों, क्रांतिकारियों को सबको तबाह बर्बाद कर दिया, और इतने 70 साल के अंदर आज तक कुछ नहीं करा। बीजेपी सरकार तो डेवलपमेंट भी कर रही है, सारा काम भी कर रही है, हमारे परदादा की तस्वीर भी वहां लगाई। और मैं किसी पार्टी के या किसी संगठन के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, संघ के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके की हरकत ये कुंदन कुमार साठे ने करी है, ये हरकत काबिल ना बर्दाश्त है, बिल्कुल ना काबिल बर्दाश्त है। बहुत बदतमीजी की हरकत की गई है कि मुझे अचानक 2 दिन पहले बोला जा रहा है कि ये अचानक ना आ पाए, उसके बाद भी, क्योंकि बाजीराव की रफ्तार ही